एक छोटे से देश में हरीश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार एक विदेशी शत्रु ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। वो देश बहुत शांत था और वहाँ के लोग बहुत ईमानदार थे। देश में ज्यादा सैनिक नहीं थे। अचानक एक विदेशी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। उस देश के राजा पर संकट आ गया। तब देश के राजा ने प्रजा को युद्ध में सहयोग करने के लिए बुलाया। इस बीच राजा के निर्देश के अनुसार राजा के आदमी सैनिकों की तलाश में घर घर गए। ऐसे ही राजा का एक आदमी हरीश के घर पहुंचा। उस समय हरीश की माँ मेज पर नाश्ता कर रही थी कि राजा के आदमियों ने दरवाजा खटखटाया। यहाँ कोई है? आप कौन आ गया? मैं देखता हूँ माँ। ये कहकर उसने दरवाजा खोला। हरीश की माँ भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गई। युद्ध अगले सप्ताह शुरू हो रहा है। राजा का निर्देश है कि तुम्हें देश के लिए युद्ध में जाना होगा। लेकिन मेरा बेटा युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि हथियारों या रणनीति का उपयोग कैसे किया जाता है। देश में सैनिकों की बहुत कमी है, इसलिए महामहिम राजा ने कहा है कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को युद्ध के लिए जाना होगा। ये सब सुनकर हरीश ने सोचा कि इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। कुछ सोचकर हरीश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं युद्ध में जाऊंगा। हरीश की बात सुनकर राजा का आदमी चला गया। हरीश का एक दोस्त था। वो एक चमगादड़ था। वो सारा दिन पेड़ की शाखाओं से लटका रहता था और शाम को हरीश के घर चला जाता था। चमगादड़ ने हरीश के मुंह से सारी घटना सुनी और बोला, चिंता मत करो हरीश, मैं सब संभाल लूंगा भाई। चमगादड़ की बातों ने हरीश को हिम्मत दिया। उसने अपना बैग पैक किया। उधर हरीश की माँ एक कुर्सी पर बैठकर लगातार रोए जा रही थी। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक ठाक घर वापस आ जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद करो। उसके साथ ही हरीश ने अपनी माँ को प्रणाम किया। रोती हुई उसकी माँ ने हरीश को अपने सीने से लगाया और बोली, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारा देश सभी शत्रुओं को परास्त करके विजयी होगा। तुम फिर से मेरे पास वापस आओगे। अपनी माँ की बात सुनकर हरीश युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसका दोस्त चमगादड़ रात को उड़ता था और विरोधी खेमे की सारी खबर सुनकर चला आता था। वो सुबह होने से पहले वापस आ जाता और हरीश को सब कुछ बता देता। हरीश उसके खबरों के अनुरूप ही योजना बनाता और युद्ध के लिए निकल जाता। एक दिन विरोधी दल के सेनापति ने फैसला किया कि अब वे रात को हमला करेंगे। वे सभी एक साथ आएंगे और रात में जब हरीश की सेना सो रही होगी तब हमला करेंगे और युद्ध जीतकर जल्द ही अपने देश लौट जाएंगे। इधर चमगादड़ ने उसकी सारी साजिशें सुन ली और जल्दी से आकर हरीश को सारी बात बता दी। हरीश तब रात को खाने के टेबल पर बैठा था और सभी लोगों के साथ अगले दिन के युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहा था। हरीश, एक भयानक खबर है भाई। क्या खबर है? क्या कहना है? बताओ। विपक्ष आज रात हमला करेगा जब सब रात में सो रहे होंगे। तुम मेरे बहुत प्यारे साथी हो बंधु। आज हम तुम्हारी ही वजह से इतने कम सैनिक लेकर भी युद्ध पर जीत पाए हैं। मैं तुम्हारे प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। हरीश ने फिर उन सैनिकों की ओर देखा और बोला, आज रात के खाने के बाद हम और हमारे मित्र बहुत तरह के हथियारों के साथ सुरंग के मुंह पर प्रतीक्षा करेंगे। शत्रु ने सुरंग से आकर हम पर चुपके से हमला करने की योजना बनाई है। हम उसके आने से पहले वहां पहुंच जाएंगे और उस सुरंग के मुहाने पर प्रतीक्षा करेंगे। वहां से एक बार में एक से ज्यादा सिपाही नहीं आ सकते। यदि हम एक एक करके सिपाहियों को मार सके तो हम युद्ध जीत जाएंगे और युद्ध के बाद सभी अपने अपने घर जा सकेंगे।
इसके बाद हरीश की बात सुनकर सभी सैनिकों ने युद्ध के कपड़े पहन लिए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में वे सुरंग के मुंह पर चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। विपक्ष का सेनापति अपने सैनिकों से परामर्श करता है। मेरे प्यारे जवानों, ये सुरंग बहुत छोटी है। हम सब यहाँ एक एक करके ही प्रवेश कर सकते हैं। हम एक एक करके इस सुरंग में प्रवेश करेंगे और सुरंग के दूसरी ओर प्रतीक्षा करेंगे। सभी पार हो जाने के बाद हम सोते हुए विपक्ष पर हमला करेंगे। सभी सिपाहियों ने सेनापति की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। सभी सैनिक एक एक करके सुरंग में घुसे। दूसरी तरफ पहुंचते ही हरीश के सैनिकों ने एक एक करके उन्हें मार डाला। और इस तरह उन्होंने युद्ध जीत लिया। उस देश के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने हरीश को सम्मानित किया। हर कोई हरीश की बुद्धिमत्ता का कायल था। हरीश के घर पर राजा के आदेशानुसार उसका आदमी आया। युद्ध में जिताने के कारण आपके पुत्र को पुरस्कृत किया जाएगा राजा द्वारा, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया जाता है। हे भगवान, आपने हमें बचाया है। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। हरीश ने अपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है। आज उन्होंने देश की जनता को दूसरे देशों के हाथों से बचाया है। ये मेरा परम सौभाग्य है। राजसभा में महारानी, महाराज, राजकुमारी, मंत्री समेत सभी बैठे हैं। राजा ने सबके सामने हरीश को सम्मानित किया। आज मेरे पास आपके लिए एक अर्जी है महाराज। क्या अर्जी है महारानी? अगर हम हरीश के साथ अपनी इकलौती बेटी जैकलिन की शादी कराते हैं तो हरीश अगले राजा के रूप में राज्य पर शासन कर सकता है। तो राजकुमारी जैकलिन भी शादी के बाद हमारे साथ ही रह सकती है। ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरीश की माँ से पूछना जरूरी होगा। इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। अगर ये शादी होती है तो मुझे हरीश पर बहुत गर्व होगा। ठीक है, एक और बात, हरीश और जैकलिन एक दूसरे को नहीं जानते। थोड़ा एक दूसरे के साथ मिले ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके। सभी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्त वे होते हैं जो मुसीबत के समय दोस्तों की मदद करते हैं और बुद्धि ताकत से अधिक शक्तिशाली होती है।